नमस्कार। आज हम एयर कंडीशनर में अगर एसी कट ऑफ नहीं हो रहा है तो उस सिम्टम के रिलेटेड क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं और उसे कैसे रिजॉल्व करना है उसके बारे में हम डिस्कस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई भी कस्टमर की कंप्लेन आती है, कॉल आती है, तो हमें कस्टमर से कुछ फीडबैक लेना चाहिए, कस्टमर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए और हमें जो सिम्टम है उसका डॉट मैट्रिक्स के हिसाब से ही उसको पॉइंट टू पॉइंट चेक पॉइंट को हमें रिजॉल्व करते हुए ही हमें कॉल को रिजॉल्व करना चाहिए। जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सराउंडिंग की कंडीशन के कारण या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के कारण भी हो सकती है। हमें स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस करना है ताकि हमारा रिपीट फेलियर ना हो। यहाँ पे कस्टमर का फीडबैक है कि एसी कट ऑफ नहीं हो रहा है, कूलिंग ठीक है लेकिन एसी कट ऑफ नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। तो यहाँ पे हम जो कस्टमर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हमें ये पूछना है या जानना है कि वो उसने टेम्परेचर कितने पे सेट किया हुआ है। कई बार कस्टमर जो टेम्परेचर 18 पे सेट करता है और फिर टेम्परेचर को रूम को मेंटेन करने में कई बार एसी कंटिन्यूस रन करता रहता है। हमें ये भी पूछना है कि रूम का साइज़ क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हीट लोड है, कैपेसिटी है एसी की, वो अंडर लोड हो, यहाँ पे हीट लोड ज़्यादा हो। हमें ये भी पूछना है कि ऐसा ना हो कि जो एसी इंस्टॉलेशन है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है या टॉप फ्लोर पे है। अगर हमारा हीट से एक्सपोजर ज़्यादा है तो हमारा रनिंग टाइम बढ़ सकता है और अगर ग्लास जो है, विंडो जो है हमारी ग्लास की है, तो उसके कारण भी हमारा रनिंग टाइम बढ़ सकता है, हीट लोड बढ़ सकता है, तो वो भी हमें अंडरस्टैंड करना है। हमें ये भी कंफर्म करना है कि जो कंप्लेन आ रही है, कंसर्न आ रहा है कस्टमर का, वो फ्रॉम द डे ऑफ इंस्टॉलेशन है, ये है उसको ये बाद में ये महसूस हो रहा है। हमें ये भी कंफर्म करना है कि उस रूम में कितने अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे डॉट प्रैक्टिस देख रहे हैं क्या क्या कारण है जिसके कारण ये जो कंप्लेन है आ सकती है। तो हो सकता है कि एयर जो है शॉर्ट साइकिल हो रही हो, एयर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो जिससे मशीन प्रॉपर एयर रिटर्न एयर सेंस नहीं कर रही है, जिसलिए मशीन कंटिन्यूस रन कर रही हो सकता है जो कस्टमर ने जो टेम्परेचर है बहुत लो पे रखा हुआ है। हो सकता है मशीन जो है वो अंडर कैपेसिटी भी हो सकता है जो टेम्परेचर सेंसर है, रूम टेम्परेचर सेंसर, उसका लोकेशन प्रॉपर नहीं है। हो सकता है कि हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर डिफेक्टिव हो, सेंसर जो है वो डिफेक्टिव हो, वो प्रॉपर सेंस नहीं कर रहा। हो सकता है हमारा जो मेन पीसीबी है वो भी डिफेक्टिव हो सकती है और हो सकता है कि हमारा जो इंडोर से आउटडोर का जो वायरिंग कनेक्शन है वो गलत हो और हो सकता है कि हमारा इंडोर की रिले जो है वो शॉर्ट हो। देखते हैं इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ जो डिफेक्ट है। अगर वायरिंग का डिफेक्ट है तो वो इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट हो सकता है, पीसीबी या सेंसर का है वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में काउंट हो सकता है। यूसेज में भी जो है कंसर्न आ सकते हैं कि अगर मशीन अंडर कैपेसिटी है या जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली सेट नहीं किया हुआ है और इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और हीट लोड ज़्यादा है तो भी हमें ये कंसर्न आ सकता है। तो जो चेक पॉइंट्स रहेंगे वो फर्स्ट चेक पॉइंट है कि हमें टेम्परेचर उनने कितने पे सेट किया है कस्टमर ने। तो नॉर्मल जो बेस्ट टेम्परेचर रहता है वो 22 से 26 के बीच में रखना चाहिए। हो सकता है जो रिटर्न आ रहा है एयर टेम्परेचर सेंसर उसको सेंस नहीं कर पा रहा है या उसका जो शॉर्ट साइकिल हो रहा है इंस्टॉलेशन के कारण ऐसा हो सकता है, वो ऐसा ना हो सकता है कि हमारा जो रूम सेंसर है उसकी लोकेशन प्रॉपर नहीं है, तो हमें उसको प्रॉपर रिलोकेट करना है। हो सकता है हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी हो, अगर वो फॉल्टी है तो हमें फिर सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। और हो सकता है कि हमारा पीसीबी भी डिफेक्टिव हो, तो पीसीबी में हम 5 वोल्ट डीसी चेक कर सकते हैं आउटपुट जहाँ पे सेंसर लगा हुआ है निकाल के। अगर वो नहीं आ रहा है तो हो सकता है हमारा जो है वो पीसीबी डिफेक्टिव हो, तो हमें पीसीबी भी चेंज करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि हमारा जो वायरिंग है वो ढंग से ना किए हुए है, तो हम वो वायरिंग अगर गलत होगी तो उस कंडीशन में भी हमारा जो है मशीन कंटिन्यूस रन करती रहेगी। हो सकता है कि इंडोर पीसीबी में जो रिले है वो खराब हो गया हो, उसके कारण भी मशीन कंटिन्यूस रन कर सकती है। जब भी कोई कॉल पे हम जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमें पावर सप्लाई चेक करनी है। जो फेस है हमारा राइट हैंड साइड में होना चाहिए
और हमें अर्थिंग कंफर्म करनी है। न्यूट्रल टू अर्थ जो है वो 3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें जो टूल्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो हमारा स्क्रू ड्राइवर है हमें डिजिटल थर्मोमीटर भी चाहिए जिससे हम टेम्परेचर चेक कर सकें। अगर टेम्परेचर काफ़ी लो सेट किया हुआ है तो उस कंडीशन में भी ये हमारा कंसर्न आ सकता है। एसी कट ऑफ नहीं हो सकता है। कई बार टेम्परेचर 16 से 18 के आसपास रख रहे हैं तो ये कंसर्न आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एजुकेट करना है कि जो टेम्परेचर है वो हमें सेट जो है वो हमें 24 डिग्री बेस्ट टेम्परेचर रहता है, उसमें हमें सेट करना है। तो उससे ही आपकी फिर हम देख सकते हैं कि मशीन कट ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही है। साथ ही साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं एयर शॉर्ट साइकिल तो नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं किया हुआ है तो इस कंडीशन में एक अपने है, जिससे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हैं जो एसी का इंस्टॉलेशन गलत है, तो अगर शॉर्ट साइकिल होगा तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर सेंस नहीं करेगा रिटर्न एयर। उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि हमारा मशीन कंटिन्यूस चलते रहे। तो यहाँ पे अगर हमें तो ग्रिल टेम्परेचर हमें चेक करना है कितना आ रहा है, रिटर्न एयर टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो एक हम जो चेक करेंगे जो रिटर्न टेम्परेचर है ग्रिल और रिटर्न एयर टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो है इंस्टॉलेशन प्रॉपर है। तो इस कंडीशन में हम रूम टेम्परेचर सेट करके चेक करेंगे और कस्टमर को कन्विंस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एसी इसलिए कट ऑफ नहीं होता कि हमारा जो लोड है वो ज़्यादा है, मशीन जो हमारे एसी लगा हुआ है वो अंडर कैपेसिटी है। उस कंडीशन में भी मशीन कंटिन्यूस रन कर सकती है। तो हमें हीट लोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका मशीन में अपने यूनिट को कितना, अपने रूम के हिसाब से कितना हमें कितने टनेज का एसी चाहिए। अगर हम देख रहे हैं अगर ग्लास अगर लगा हुआ है तो ग्लास से हमारा जो है आपका हीट लोड काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पीपल ऑक्यूपेंसी के कारण भी आपका जो है हीट लोड बढ़ जाता है। तो हमें ये जब भी हम एसी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर वेस्ट फेसिंग में अगर हमारे वॉल के जगह अगर जो है कांच लगा हुआ है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो है हीट लोड काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि अगर वॉल जो है आपकी वो अगर वेस्ट फेसिंग है तो 25 गुना आपका जो है वो लोड बढ़ जाता है। और 12:30 से 4:30 बजे के बीच में हीट लोड सबसे ज़्यादा रहता है। तो इन सब चीज़ों का इंस्टॉलेशन के पहले हमें ध्यान रखना है, ये कस्टमर को एजुकेट करना है। अगर जो रूफ है डायरेक्टली एक्सपोजर हो रही है हीट से, तो करीबन अगर 300 स्क्वायर फीट की अगर रूफ है तो 0.6 टनेज हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अगर लाइटनिंग है रूम में तो हर एक ट्यूबलाइट करीबन 50 वाट का एक्स्ट्रा हीट जनरेट करती है, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए हमें टनेज इंक्रीज करना पड़ेगा। आपका अप्लायंसेस जैसे कंप्यूटर, कॉफ़ी मेकर, वाटर कूलर या फोटोकॉपी की मशीन में और कंप्यूटर भी अगर अपन देखें तो करीबन 100 वाट का एक्स्ट्रा हीट एनर्जी वो जनरेट करते हैं। कोई एसी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उस सब चीज़ों को ध्यान हमें देना है। और जहाँ पे अगर टेम्परेचर हम देख रहे हैं 36 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहता है, वहाँ पे हमें करीबन 40% एक्स्ट्रा अलाउंस देना पड़ता है, क्योंकि उस कंडीशन में ये जो डिज़ाइनिंग रहती है उसके हिसाब से वॉटेज आपके बढ़ जाते हैं, हीट लोड आपके बढ़ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो फेसिंग है, आपका रूम का फेस है वो किस साइड है, वेस्ट टू साउथ है, तो वहाँ पे ये भी आप देख रहे हैं कि आपका जो टनेज है वो आपको एक्स्ट्रा टनेज देना पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ रखना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर डिफेक्ट में ये भी हो सकता है कि आपका रूम टेम्परेचर सेंसर का लोकेशन सही नहीं है।
अगर लोकेशन सही नहीं है तो मशीन जो है रूम टेम्परेचर सेंसर प्रॉपरली सेंस नहीं करेगा, उसके कारण भी आपको एसी नहीं कट होने का कंसर्न होता है। तो कुछ मॉडल्स में हमारा देख रहे हैं राइट हैंड साइड में सेंसर लोकेशन है, तो अगर कहीं पर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो हमें जो है रिटर्न में जो है अपने टेम्परेचर सेंसर लगाना है ताकि प्रॉपर वो लोकेशन कर सके और वो हमें मशीन प्रॉपर सेंस करके कट ऑफ। हम कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सेंसर जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा हो, तो हमें रेजिस्टेंस वैल्यू हम चेक कर रहे हैं सेंसर कि अगर हम देख रहे हैं 11 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 6 किलो ओम के आसपास आ रही है। तो ये जो सेंसर्स रहते हैं हमारे वो एनटीसी सेंसर रहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि ठंडा और गर्म करके उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये हो सकता है कि सेंसर जो है वो खराब हो। कई बार हमारा जो वायरिंग है वो भी अगर ख़राब हो, मतलब अगर उसको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया हो, अगर सीधे डायरेक्ट आउटडोर में जो वायरिंग दे दी हो तो उसके कारण भी ये इशू आ सकता है। तो वायरिंग भी इम्पोर्टेंट प्ले करती है और मोस्टली ये एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हो सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर वायरिंग करनी है। कई बार अगर ऐसा होता है कि इंडोर का रिले टर्मिनल शॉर्ट हो तो उस कंडीशन में भी जो है मशीन जो है ऑन हो जाती है, विदाउट डिले ऑन हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंडोर का रिले टर्मिनल शॉर्ट है। तो अगर इस कंडीशन में हम ये चेक कर सकते हैं कि वो हमारा अगर टर्मिनल शॉर्ट हो तो उसका हमारा ये डिफेक्ट आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इंडोर रिले टर्मिनल शॉर्ट है तो जैसे ही हम कंप्रेसर जो है वो जैसे ही मशीन हम ऑन करते हैं तो विदाउट डिले ही स्टार्ट हो जाता है, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारा जो है इंडोर का रिले टर्मिनल शॉर्ट हो। तो इस कंडीशन में हम रिले को रिप्लेस कर सकते हैं या हम पीसीबी को हम रिप्लेस करेंगे। धन्यवाद।